नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार भारद्वाज। मैं आज आपको स्वास्थ्य रेखा के बारे में जानकारी दे रहा हूं। आप इस चित्र में देखिए, आपको जो नीले रंग की रेखा दिखाई दे रही है, ये मरकरी तक जाती है, बुध तक जाती है। ये रेखा, बुध रेखा स्वास्थ्य को भी बताती है, धन संपत्ति को भी बताती है। इसका ना होना कोई बुराई नहीं है। अन्यथा ये जो लाल लाइन है, जिसे मैंने स्वास्थ्य रेखा लिखा है, ये निम्न चंद्र से या फिर जीवन रेखा से शुरू होकर हृदय रेखा तक जाती है। इसके बाद ये जो लाल लाइन है, इसको हम कहते हैं अंतर ज्ञान रेखा, लाइन ऑफ इंट्यूशन। यहाँ पर आप मणिबंध देख रहे हैं और ये मणिबंध है। मणिबंध से एक हरे रंग की रेखा निकलते हुए ऊपर जाती है यम क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में। एक दूसरी रेखा और है, ये भी आप देख रहे हैं, जीवन रेखा से प्रारंभ होकर, ये दोनों रेखाएं, इनका एक ही नाम है दोनों का, बाला। ये दोनों रेखाएं धर्म क्षेत्र तक जाती हैं और इन दोनों रेखाओं का फल है मनुष्य के पास विपुल संपत्ति, सोना चांदी, धन दौलत का होना। इसके बाद आप ये देख रहे हैं काले रंग की रेखा, ये कहलाती है कंधु। धर्म क्षेत्र से प्रारंभ होकर ये शनि पर पहुंच गई। ना तो ये हृदय रेखा है, ना ये मस्तिष्क रेखा है और ना ये स्वास्थ्य रेखा है, मगर ये रेखा जातक के स्वास्थ्य को पूरी जिंदगी खराब रखती है। अब मैंने कुछ लोगों के हाथ में बुध रेखा देखी है, बहुत अच्छी होती है। फिर ये भी देखा है कि मस्तिष्क रेखा की शाखा मिलकर इसमें शामिल हो गई। तो बुध रेखा का, स्वास्थ्य रेखा का होना, कंदु रेखा का ना होना शुभ है। बाकी धन संपत्ति, धन दौलत के बारे में हम अन्य स्थानों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको इन रेखाओं के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा। बुध रेखा का ना होना अच्छा है, ये मैंने आपको भी बताया। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में और बताऊंगा। और वो है इसके ऊपर पाए जाने वाले चिन्हों के बारे में। इसके ऊपर अक्सर जो चिन्ह पाए जाते हैं, वो एक तो होती है चेन, जंजीर। जंजीर नुमा आकृति जो होती है, ये जातक के लीवर को खराब करती है, पेट को खराब करती है। अगर ये रेखा एक वेव के रूप में है, तरंग के रूप में है, तो ये एक क्रोनिक डिजीज को बताती है, यानी मनुष्य हमेशा ही बीमार रहता है। और इसका संबंध मनुष्य के उस पर्वत से होता है जो उसकी कुंडली में प्रधान है। इसके बाद कुछ रेखाएं होती हैं जो मस्तिष्क, इसको मरकरी लाइन को, बुध रेखा को काटती हैं। इनके कारण मनुष्य को ज्यादातर सिरदर्द की शिकायत बनी रहती है। अगर तारा बना हुआ, स्टार फॉर्मेशन है, 5 लाइनों से मिलकर बनता है, तो इससे मानसिक परेशानियां होंगी जो कि बाद में
जरूरत से ज़्यादा परेशानी कारण बन सकती है, बहुत परेशानी कारण बन सकती है बाद में। तो अगर ये तारा दिखाई देता है, स्टार फॉर्मेशन दिखाई देती है, तो जातक को सावधान हो जाना चाहिए और उसको इसका इलाज तुरंत कराना चाहिए। और ये क्योरेबल है, ये एक लक्षण मात्र है। जैसे ही परेशानी खत्म होगी ये लक्षण स्वतः खत्म हो जाएगा। मरकरी लाइन, बुध रेखा के ऊपर आइलैंड होना, आइलैंड माने यव होना, ये एक बहुत ही कमजोर स्वास्थ्य वाले लोगों का लक्षण है। अगर लाइन ऑफ मरकरी से, बुध रेखा से उच्चवर्ती शाखाएं निकल रही हैं, ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो ये अच्छा लक्षण है। स्वास्थ्य में सुधार होगा और इससे बिजनेस में, व्यापार में, काम धंधे में तरक्की होगी। अगर एक सीधी रेखा जो जीवन रेखा से नहीं जुड़ी हुई और इसका संबंध रेसेट यानी मणिबंध से है, तो इससे मनुष्य की लंबी आयु की भविष्यवाणी की जाती है। अगर ये रेखा एक क्रॉस, कांटे के निशान, गुणक में खत्म हो और वहां पर एक गोलाकार आकृति हो, सर्कल हो मस्तिष्क रेखा पर, तो जातक को अंधापन हो सकता है। अगर इस रेखा के पास 3 रेखाएं बता रहा हूं, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, स्वास्थ्य रेखा, इनके बीच में जो क्षेत्र है, ये भाग्य रेखा भी है, इनके बीच में जो क्षेत्र है ये ट्रायंगल है। अगर इस ट्रायंगल फॉर्मेशन में हमको एक तारा मिलता है, तो ये भी इस बात को बताता है कि मनुष्य की आंखें खराब हो सकती हैं, उसकी बिनाई जा सकती है। तो मैंने आपको सामान्य बातें बताई, ये सावधानियां हैं। अगर ये जैसे ही ये चिन्ह प्रकट होते हैं हाथ में, हमको अच्छे चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए और योगासन करना चाहिए। अभी मैंने आपको कंधु के बारे में बताया, ये रेखा कभी अच्छी नहीं होती और इसके प्रभाव से जातक हमेशा बीमार बना रहता है। यह रेखा धर्म स्थान या उच्च मंगल और उच्च चंद्रमा की संधि से शुरू होकर शनि और बृहस्पति के बीच के स्थान तक पहुंचती है। बाला बहुत अच्छी रेखा है। इसके प्रभाव से जातक को हीरे जवाहरात भी प्राप्त हो सकते हैं और जातक बुढ़ापे में भी जवान लगता है। यह रेखा तैलीय, नम्र और स्वर्ण के समान चमकीली होती है। अब आपको यदि इस रेखा के बारे में विस्तार से जानना है तो आप मेरे ब्लॉग पर जा सकते हैं। 2 ब्लॉग हैं। पहला है संतोष हस्तरेखा शास्त्र.wordpress.com, दूसरा है भारतीय शिक्षा.blogspot.com। और ये अध्याय मैंने अपनी जो हस्तरेखा शास्त्र की किताब है, जिसका नाम रखा गया है ये ट्रीटाइज ऑन पामिस्ट्री, हस्तरेखा शास्त्र, उसके ऊपर उपलब्ध हैं। आप इसको पढ़ने के बाद एक अच्छे हस्तरेखा विशेषज्ञ भी बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्कार।